हेलो, वेलकम टू इनसाइडर काम। यहाँ हम चीजों को जल्दी ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बस धीरे धीरे समझते हैं। अगर आप थोड़े टायर्ड हो या बस शांति चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अब एक गहरी सांस लो और इस सफर को शुरू होने दो। एक पल के लिए सब कुछ स्लो होने दो। अगर हो सके, एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, जैसे जिंदगी आपसे कह रही हो, अब भागना बंद करो। क्योंकि सच ये है, हम सब बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस चीज से और किस चीज के पीछे। कभी कभी सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक बिना किसी वजह अंदर एक हैवी फीलिंग आ जाती है। दिल भारी, दिमाग नॉइजी और मन बेचैन। और हम सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? ज्यादा लोग यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि अपनी इमोशंस को कैसे समझा जाता है। हमें सिखाया गया, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन करो। लेकिन इग्नोर की हुई फीलिंग्स कभी गई नहीं, वो बस अंदर जमा होती गई। हम मान लेते हैं कि जब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, तब हम शांत हो जाएंगे। जब पैसा आ जाएगा, जब रिलेशनशिप सही हो जाएगा, जब लोग रिस्पेक्ट देने लगेंगे। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है, तो कुछ टाइम बाद वो शांति फिर से चली जाती है और फिर एक अंदर से आवाज आती है, अब भी कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग चीज बाहर नहीं होती, वो समझ होती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना। आपका दिमाग बना है आपको जिंदा रखने के लिए। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर दिन डेंजर होता था। इसलिए दिमाग ने एक हैबिट बना ली, नेगेटिव पे फोकस करो, थ्रेट को पहचानो, वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। आज जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग वही है। इसीलिए एक छोटी सी बात पूरा मूड बिगाड़ देती है और 100 अच्छी बातें याद भी नहीं रहती। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। सोचो, किसी ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इंस्टेंट थॉट आता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद मेरी वैल्यू कम है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैसेज सिंपल था, लेकिन दिमाग ने पूरी कहानी बना ली और उस कहानी से इमोशन पैदा हो गया। यही एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। आप अपनी फीलिंग्स नहीं हो, आप गुस्सा नहीं हो, आप गुस्से को महसूस कर रहे हो। आप दुखी नहीं हो, आप दुख को महसूस कर रहे हो। इमोशंस मौसम जैसे होते हैं, आते हैं, थोड़ा रुकते हैं और चले जाते हैं। पर जब हम बोल देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, तब हम उस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और वहीं से सफरिंग शुरू होती है। असल प्रॉब्लम इमोशन नहीं होता, असल प्रॉब्लम होती है इमोशन के बारे में चलती हुई थिंकिंग। दुख आया, ठीक है, पर हम उसे बार बार याद करते हैं। डर आया, ठीक है, पर हम फ्यूचर के 100 सीन्स बना लेते हैं। इमोशन एक स्पार्क होता है, थिंकिंग उसे आग बना देती है। धीरे धीरे एक इमेज बन जाती है, मैं वीक हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूं, मेरे साथ लाइफ अनफेयर है। इसी इमेज को ईगो कहते हैं। ईगो मतलब वो स्टोरी जो हम अपने बारे में रोज सुनाते रहते हैं, और जब कोई उस स्टोरी को तोड़ता है तो इमोशंस ब्लास्ट कर जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, कोई भी इमोशन अचानक पावरफुल नहीं होता। इमोशन का एक सिंपल फ्लो होता है। पहले एक थॉट आता है, फिर हम उस थॉट को सच मान लेते हैं, फिर हम उसे बार बार रिपीट करते हैं और इमोशन धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन है। और अगर इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकता है, तो इमोशन भी चेंज हो सकता है। यहीं से कंट्रोल का मतलब समझ आता है। कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है इमोशन को ऑब्जर्व कर पाना। कभी नोटिस किया है, जब बॉडी थकी होती है तो माइंड भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। कम नींद, गलत पोस्चर, शैलो ब्रीदिंग। सिर्फ बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने से माइंड ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम माइंड में नहीं होती, बॉडी में होती है। आप खुद से कैसे बात करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो
मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसे फैक्ट मान लेता है। वर्ड्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वर्ड्स इमोशन क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट भी इमोशन बनाता है। हमेशा नॉइज, हमेशा कंपैरिजन, हमेशा नेगेटिविटी। तो शांति कैसे आएगी? इसीलिए काम सिर्फ अंदर नहीं, आसपास भी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, इमोशन को दबाना सल्यूशन नहीं होता, इमोशन को समझना सलूशन होता है। जब कोई इमोशन आए, उसे भगाने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो। बोलो, मैं गुस्सा फील कर रहा हूं। आई एम नोटिसिंग फियर। आई एम फीलिंग हैवी। बस इतना। जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो इमोशन धीरे धीरे लूज हो जाता है। हर इमोशन एक मैसेज होता है। डर कहता है यहां ग्रोथ छुपी है। जेलसी कहती है ये चीज आप चाहते हो। स्ट्रेस कहता है कुछ चेंज करना जरूरी है। इमोशन दुश्मन नहीं होता, इमोशन टीचर होता है। और जब आप टीचर की बात सुन लेते हो तो वो चिल्लाना बंद कर देता है। यही मास्टरी है। इमोशन को कंट्रोल करना नहीं, इमोशन को समझना। आखिर बात याद रखना, शांति का मतलब हमेशा हैप्पी रहना नहीं होता। शांति का मतलब होता है जो भी आए आप उसमें खो ना जाओ। आप देखो, समझो और धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी बोझ नहीं लगती, सांस लेने जैसी लगती है। जैसे अभी ये सांस जो आई और शांति से चली गई। अब जरा इस पल को महसूस करो। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस यहीं रहने दो खुद को। क्योंकि जिंदगी का ज्यादा हिस्सा हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में। पास्ट याद आता है तो रिग्रेट उठता है, फ्यूचर सोचते ही डर पैदा होता है, और प्रेजेंट बस बीच में कहीं खो जाता है। इसी वजह से मन कभी शांत नहीं होता। सोचो, जब कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती तो दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो फाइट करता है या फिर भागने लगता है। कभी गुस्सा, कभी अवॉइडेंस, कभी डिस्ट्रैक्शन, फोन उठाना, स्क्रॉल करना, बिजी रहना। पर अंदर जो चल रहा होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। सच ये है, हम अपनी फीलिंग्स से भागते नहीं, हम उनसे डरते हैं। क्योंकि हमें लगता है अगर हम उन्हें फील करेंगे तो हम टूट जाएंगे। पर जो चीज आप महसूस नहीं करते वही आपको कंट्रोल करती रहती है। और जो चीज आप महसूस कर लेते हो वो धीरे धीरे लूज हो जाती है। जरा याद करो, कभी ऐसा हुआ है जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा थे और किसी ने आपसे बस कामली पूछ लिया तो ठीक है, और गुस्सा अचानक आंखों से आंसू बन के निकल आया। इसका मतलब गुस्सा असली प्रॉब्लम नहीं था, वो सिर्फ एक कवर था। असल में अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर इमोशन के नीचे एक और इमोशन होता है। गुस्से के नीचे अक्सर हर्ट होता है, जेलसी के नीचे इनसिक्योरिटी होती है, ओवर थिंकिंग के नीचे फियर छुपा होता है। और जब तक हम ऊपर वाली लेयर से लड़ते रहते हैं, अंदर वाली चीज ठीक नहीं होती। इसलिए शांति का पहला स्टेप होता है ऑनेस्ट होना, खुद से झूठ बोलना बंद करना, ये मानना कि हाँ, इस वक्त मैं वीक फील कर रहा हूं, हाँ इस वक्त मैं कंफ्यूज हूं, हाँ इस वक्त मुझे डर लग रहा है। ये वीकनेस नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे से लड़ती नहीं, बस जल जाती है, और अंधेरा अपने आप कम हो जाता है। अब थोड़ा बॉडी की तरफ ध्यान लाओ। कभी नोटिस किया है जब आप मेंटली हैवी होते हो तो बॉडी भी टाइट हो जाती है? शोल्डर्स हैवी, जॉ टाइट, सांस छोटी। बॉडी और माइंड अलग नहीं होते। बॉडी वो फील करती है जो माइंड छुपाना चाहता है। इसलिए जब भी मन हैवी लगे, पहले बॉडी को सिग्नल दो कि सब सेफ है। एक गहरी सांस, फिर धीरे से छोड़ दो, जैसे कह रहे हो अभी कोई डेंजर नहीं है। सिर्फ इतना करने से भी नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। अब सोचो, अगर आपका बॉडी रिलैक्स्ड है, सांस डीप है, तो क्या वही थॉट्स उतने स्ट्रांग लगते हैं? ज्यादातर नहीं। मतलब कई बार प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम स्टेट होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जो अपने आप से बोलते हो वो सिर्फ बात नहीं होती, वो इंस्ट्रक्शन होती है। अगर आप खुद से कहते हो मैं हमेशा फेल होता हूं, तो दिमाग उसे कमांड समझ लेता है और बॉडी उसके हिसाब से बिहेव करने लगती है। इसलिए जेंटल होना सीखो अपनी इनर वॉइस के साथ।
आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात करते, वैसे ही खुद से बात करो, सपोर्ट के साथ, जजमेंट के बिना। और कंपैरिजन, ये भी इमोशंस का एक साइलेंट किलर है। जब आप किसी और की लाइफ देखते हो तो आप सिर्फ उनका हाईलाइट देखते हो और अपनी लाइफ का बिहाइंड द सीन्स। इस कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा अनफेयर होता है और अनफेयर चीज हमेशा पेन देती है। इसलिए हर बार जब दिमाग कंपेयर करे, खुद से कहो मैं अपनी जर्नी पे हूं, बस इतना। अब जरा फियर को समझते हैं। फियर दुश्मन नहीं होता। फियर का मतलब होता है आप किसी चीज की परवाह करते हो। अगर आपको कुछ मैटर ही ना करता तो डर भी नहीं होता। इसलिए फियर को इग्नोर मत करो, उसे सुनो। वो बताता है कहां ग्रोथ पॉसिबल है। स्ट्रेस भी ऐसा ही होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है आप एक लिमिट क्रॉस कर चुके हो। स्ट्रेस सिग्नल देता है स्लो डाउन। अगर आप सिग्नल सुन लेते हो तो ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि शांति का मतलब सब कुछ परफेक्ट होना। नहीं, शांति का मतलब होता है इम्परफेक्ट चीजों के साथ भी प्रेजेंट रह पाना। कभी कभी लाइफ हैवी होती है और ये नॉर्मल है। हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो। कभी कभी रुकना भी प्रोग्रेस का हिस्सा होता है। अब ये याद रखो, आपको अपनी पूरी जिंदगी आज ही समझने की जरूरत नहीं। बस अगला स्टेप, बस अगला सांस, बस इस पल में रहना। जब भी मन ज्यादा भटकने लगे, वापस बॉडी पे आ जाओ, सांस पे, फीट पे, आसपास की आवाजों पे। रियलिटी हमेशा प्रेजेंट में होती है और प्रेजेंट हमेशा सेफ होता है। और धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, जब आप रिएक्ट करना कम और समझना ज्यादा शुरू कर देते हो, तो इमोशंस आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। फिर गुस्सा आता है पर आप उसमें बहते नहीं, दुख आता है पर आप उसमें डूबते नहीं, फियर आता है पर आप फ्रीज नहीं होते। यही मास्टरी है, लड़ने की नहीं, भागने की नहीं, समझने की। और जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। प्रॉब्लम्स वही होती हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हो जाते हो। अब एक गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, जैसे आप अपने अंदर से कह रहे हो मैं ठीक हूं, अभी इसी पल, और इसी पल के साथ इस कहानी को आगे बहने दो, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होती। ये बस धीरे धीरे आपके साथ चलती रहती है, बिल्कुल आपकी सांस की तरह। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बस सुनते जाओ और जो रेजोनेट करे उसे अपने अंदर उतरने दो। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं होती, सोचने से होती है। बार बार सोचना, सेम चीज को घुमा फिरा के सोचना, और फिर खुद से पूछना मैं ऐसा क्यों हूं। ये सवाल दिमाग को नहीं, दिल को थका देता है। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ पहले से क्लियर हो, फ्यूचर सेफ हो, कोई सरप्राइज ना हो। पर लाइफ का नेचर ही अनसर्टेनिटी है, और जब हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो दिमाग कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, सोच के, प्लान बना के, वर्स्ट केस इमेजिन करके। पर जितना ज्यादा कंट्रोल चाहते हो उतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और वो चीज और बिगड़ गई? रिलेशनशिप्स, करियर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। कंट्रोल का प्रेशर नेचुरल फ्लो को तोड़ देता है। शांति का मतलब कंट्रोल नहीं होता, शांति का मतलब ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्ट कि जो भी होगा मैं हैंडल कर पाऊंगा। ये ट्रस्ट सिर्फ फ्यूचर पे नहीं, खुद पे होता है। लेकिन सेल्फ ट्रस्ट तब आता है जब आप अपने इमोशन से भागना बंद कर देते हो। क्योंकि जब आप हर फीलिंग से भागते हो तो आप खुद से भागते हो, और जब आप खुद के साथ नहीं होते तो दुनिया के साथ भी अनसेफ फील होता है। इसलिए जब भी कोई इमोशन आए, सैडनेस, फियर, लोनलीनेस, उसे तुरंत फिक्स करने की कोशिश मत करो। बस उसके साथ बैठो, जैसे आप किसी थके हुए दोस्त के साथ बैठते हो, बिना एडवाइस दिए, बिना जज किए, बस प्रेजेंस के साथ। लोनलीनेस भी एक ऐसा इमोशन है जिससे लोग बहुत डरते हैं। लेकिन लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेला हो। लोनलीनेस का मतलब होता है आपका कनेक्शन खुद से वीक हो गया है।
जब आप खुद के साथ रहना सीख जाते हो तो अकेलेपन का डर अपनी पावर खो देता है। कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद को फील करने का टाइम ही नहीं देते। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्क्रीन्स में, नॉइज में, लोगों में। पर जब सब कुछ बंद होता है तब इमोशंस जोर से आते हैं और हम घबरा जाते हैं। पर सच ये है, ये इमोशंस नहीं, ये सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स जो कह रहे होते हैं अब रुक जाओ, अब सुनो, अब खुद के पास वापस आओ। आप जितना ज्यादा खुद को सुनोगे उतना कम दिमाग चिल्लाएगा, क्योंकि दिमाग का शोर अक्सर अटेंशन मांगता है। अब गिल्ट को समझते हैं। गिल्ट तब आता है जब आपका एक्शन आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करता। पर ज्यादा लोग गिल्ट को पनिशमेंट बना लेते हैं। वो खुद को जज करते रहते हैं, पास्ट को रिपीट करते रहते हैं, जबकि गिल्ट का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। गलती को समझो, सीखो और आगे बढ़ जाओ। सेल्फ पनिशमेंट हीलिंग नहीं होती। रिग्रेट भी ऐसा ही होता है। रिग्रेट का मतलब होता है आप अब ज्यादा अवेयर हो। अगर आज का वर्जन कल के डिसीजन को जज कर रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ हो चुकी है। इसलिए रिग्रेट को प्रूफ समझो, फेलियर नहीं। अब जरा जेलसी पे ध्यान दो। जेलसी शर्म की चीज नहीं है। जेलसी बताती है आप क्या चाहते हो। प्रॉब्लम जेलसी नहीं होती, प्रॉब्लम होता है उसे डिनाई करना। जब आप जेलसी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो मोटिवेशन बन सकती है। सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है सैडनेस। लोग सैडनेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये कभी खत्म नहीं होगी। पर सैडनेस का काम होता है आपको स्लो करना। सैडनेस कह रही होती है रेस्ट करो, हील करो, अभी स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं। जब आप सैडनेस को रिस्पेक्ट देते हो तो वो ज्यादा देर नहीं रहती। सब इमोशंस का एक ही रूल है, जितना आप रेजिस्ट करते हो उतना वो स्टिक करते हैं, जितना आप अलाउ करते हो उतना वो मूव ऑन करते हैं। अब थोड़ा सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। अक्सर हम अपनी वैल्यू रिजल्ट से जोड़ देते हैं। सक्सेस हो तो मैं वैल्यूएबल हूं, फेल हुआ तो मैं कुछ नहीं। पर आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट से पहले एग्जिस्ट करती है। आप वर्दी हो क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। जब आप अपनी वर्थ खुद से लेना शुरू कर देते हो तो दुनिया का अप्रूवल ऑप्शनल हो जाता है। अच्छा लगे तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये फ्रीडम है। अब धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि इमोशंस लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस लाइफ का लैंग्वेज है। और जब आप लैंग्वेज समझ लेते हो तो शोर मैसेज बन जाता है। इस सफर में आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप ज्यादा अवेयर बनोगे। और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कभी आप फिर ओवरथिंक करोगे, कभी फिर रिएक्ट करोगे, कभी फिर भटकोगे, और ये नॉर्मल है। मास्टरी का मतलब मिस्टेक्स बंद हो जाना नहीं होता। मास्टरी का मतलब होता है मिस्टेक के बाद खुद को माफ कर पाना। हर बार जब आप खुद के पास वापस आते हो आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो, चाहे वो एक डीप ब्रेथ से हो या एक ऑनेस्ट फीलिंग से या एक साइलेंट पॉज से। अब इस पल को महसूस करो। अगर आप यहां सुन रहे हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी अवेयर हो, और अवेयरनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। लाइफ हैवी हो सकती है लेकिन आप हेल्पलेस नहीं हो। इमोशन स्ट्रांग हो सकते हैं लेकिन आप उनसे बड़े हो। और जब ये समझ सेटल हो जाती है तो एक नई स्पेस बनती है, शांत, स्टेबल, सेफ, जहां इमोशंस आते जाते रहते हैं पर आप डूबते नहीं। एक और गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो, जैसे कह रहे हो मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं ठीक हूं। और इस काम के साथ कहानी को बहने दो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये प्रैक्टिस है। हर दिन, हर सांस के साथ। अब इस पल को थोड़ा और धीरे होने दो, जैसे टाइम ने अपनी स्पीड कम कर दी हो। कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, कुछ प्रूव करने का प्रेशर नहीं, बस यहीं रहना है, इसी सांस के साथ। क्योंकि जिंदगी का असली बोझ सिचुएशन का नहीं होता, एक्सपेक्टेशन का होता है। एक्सपेक्टेशन कि हम कैसे होने चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए। और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो इमोशन पैदा होता है, दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, थकान। अगर आप ध्यान से देखो तो पेन का काफी हिस्सा इस वजह से होता है क्योंकि हम रियलिटी से लड़ते रहते हैं। हम कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो हो चुका है
वो लड़ने से नहीं बदलता, बदलता है समझने से। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अब मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं जो है उसी से काम करूंगा। और जैसे ही फाइट रुकती है, अंदर एक स्पेस बनती है। वही स्पेस शांति है। लाइफ में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं और बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन हम ज्यादातर उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कंट्रोल में नहीं होती, और जो कंट्रोल में होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपका रिस्पॉन्स, आपकी सांस, आपका अटेंशन। आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पल में आप किस चीज पे ध्यान देना चाहते हो, डर पे या सांस पे, पास्ट पे या इस पल पे। ये चॉइस छोटी लगती है, लेकिन यही चॉइस इनर पावर बन जाती है। अब जरा सोचो, अगर आप अपने इमोशंस को पुश नहीं करते, उन्हें जज नहीं करते, बस अलाउ कर देते हो, तो क्या होता है? ज्यादातर केसेस में वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस को फाइट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ स्पेस चाहिए। कभी कभी हम स्ट्रांग बनने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रियल स्ट्रेंथ हमेशा हार्ड होने से नहीं आती। कभी कभी स्ट्रेंथ आती है सॉफ्ट होने से, फील करने से, एक्सेप्ट करने से। अगर आज आप थके हुए हो, तो ये मानना वीकनेस नहीं है। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये फेलियर नहीं है। ये बस इस बात का सिग्नल है कि आप इंसान हो, और इंसान होने का मतलब है कभी क्लियर, कभी अनक्लियर, कभी कॉन्फिडेंट, कभी डाउटफुल। सब फेजेस आते जाते रहते हैं। जिंदगी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे। और अगर आज नीचे का दिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। हर इमोशन टेम्परेरी होता है, जब तक आप उसे आइडेंटिटी नहीं बना लेते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको हर थॉट पे भरोसा करना जरूरी नहीं। थॉट सिर्फ एक सजेशन होता है, ऑर्डर नहीं। दिमाग का काम है ऑप्शंस दिखाना, आपका काम है चूज करना। और जब आप हर थॉट को फैक्ट समझना बंद कर देते हो, तो माइंड का प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह हर फीलिंग को एक्ट करना भी जरूरी नहीं। फीलिंग आई, ठीक है, उसके हिसाब से रिएक्ट करना ऑप्शनल है। यही गैप फ्रीडम है। अब थोड़ा ग्रैटिट्यूड की तरफ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है प्रॉब्लम्स के बीच भी ग्राउंडेड रहना। इस पल में आप सांस ले रहे हो, ये इनफ है। इस पल में आप सुन पा रहे हो, ये भी इनफ है। जब आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, और बॉडी रिलैक्स होने लगती है। जिंदगी का एक सच ये भी है, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सवाल हमें परेशान करना बंद कर देते हैं। कभी कभी आंसर नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। अगर आप किसी चीज को पकड़ के रखे हुए हो, कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी बात, कोई पुराना गिल्ट, तो धीरे से सोचो, क्या ये चीज आज भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है? अगर नहीं, तो शायद अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। छोड़ना भूलना नहीं होता, छोड़ना फ्री होना होता है। आप अपने पास से सीख सकते हो, लेकिन उसमें रहना जरूरी नहीं। आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन उसमें खोया जाना जरूरी नहीं। रियल लाइफ इसी पल में होती है। अब इस पल को महसूस करो, बॉडी का वेट, सांस का रिदम और इस आवाज का फ्लो, ये सब मिलकर आपको यहीं रख रहे हैं, और यहीं रहना ही इनर काम है। अगर कल फिर से माइंड नॉइजी हो जाए, अगर इमोशंस फिर से हैवी लगने लगे, तो याद रखना कुछ गलत नहीं हो गया, आप बस फिर से सीख रहे हो। हर बार जब आप नोटिस कर लेते हो कि आप भटक गए थे, वही पल अवेकनिंग होता है। मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मास्टरी एक रिलेशनशिप है खुद के साथ, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट, पर जब आप वापस आते रहते हो, तो रिलेशन स्ट्रांग होता जाता है। अब एक लास्ट डीप सांस लो और धीरे से छोड़ दो, जैसे आप कह रहे हो, मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं, मैं यहीं हूं। और जब ये ऑडियो बुक खत्म होने लगे, तो याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर ही थी, है
और रहेगी। बस कभी कभी उसे याद दिलाने की जरूरत होती है। इस पल के साथ इस सफर को कंप्लीट होने दो और जब भी जरूरत पड़े वापस इसी काम में आ जाना, सांस के साथ, अवेयरनेस के साथ, खुद के साथ।